जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में है, द्रव्य की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। द्रव्य की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? ऑप्शन है श्यानता, अल्प भार, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव। प्रश्न संख्या 2 में है, प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन है विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 में है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हीलियम, धूलकण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धूलकण। प्रश्न संख्या 4 में है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? ऑप्शन है मस्तिष्क, हृदय, यकृत, फेफड़े। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। प्रश्न संख्या 5 में है, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है रुधिर, कोलेस्ट्रॉल, बाइल, यूरोक्रोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम के। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 में है, अत्यधिक क्रियाशील तत्व होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। कौन सा प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है जो अत्यधिक क्रियाशील है? तो ऑप्शन है लोहा, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 7 में है, निम्नलिखित में से कौन सी कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? कौन कोयले के खदानों में विस्फोट का कारण बनता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन, मीथेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है मेमन, स्लाइडन, रॉबर्ट हुक, मेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेयर। प्रश्न संख्या 9 में है, नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रवाहिनी, शुक्राणु, अंडकोश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु। प्रश्न संख्या 10 में है, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण, साइटोप्लाज्म के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोप्लास्ट के कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण। प्रश्न संख्या 11 में है, वर्षा की बूंद गोलाकार होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है। ऑप्शन है ऊपर से गिरने के कारण, सतही तनाव के कारण, जल की श्यानता के कारण, वायु घर्षण के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतही तनाव के कारण। प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, थॉमस एल्वा एडिसन, गैलीलियो, चार्ल्स डार्विन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबेल। प्रश्न संख्या 13 में है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है हीलियम, ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 14 में है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समोत्तल लेंस, सम अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न में है सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है साइजोफाइटस, जेरोफाइटस, हाइड्रोफाइटस, हेलियोफाइटस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेलियोफाइटस। प्रश्न संख्या 16 में है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 31, 32, 29, 30। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29। मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है। प्रश्न संख्या 17 में है, वाहन की गति को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वाहन की गति को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, ऑसिलोस्कोप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पीडोमीटर। प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे, प्रकाश की तीव्रता मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लूसीमीटर, क्रियोमीटर, साइनोमीटर, बैरोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लूसीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न में है, ऑप्टिकल फाइबर मुख्य रूप से किसमें प्रयुक्त होता है? ऑप्टिकल फाइबर मुख्य रूप से किसमें प्रयोग होता है? ऑप्शन है संगीत, वाद्य यंत्र, खाद्य उद्योग, संचार या बुनाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संचार। प्रश्न संख्या 21 में है, मोटर गाड़ियों में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण क्या कहलाता है? मोटर गाड़ियों में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण क्या कहलाता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल। प्रश्न संख्या 22 में है, नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? ऑप्शन है जन्म के तुरंत बाद, 48 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, जन्म से 1 माह के अंदर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जन्म के तुरंत बाद। प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे, वायुमंडलीय दबाव को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है थर्मामीटर, बैरोमीटर, भूकंपमान, ऑसिलोस्कोप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक प्रतिशत में है? बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक प्रतिशत में है? ऑप्शन है नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। बायोगैस में मीथेन गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 25 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 25 में, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है जुलाई 1972, जुलाई 1973, जून 1972,
जून 1973। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जून 1972। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? जून 1972 में।